सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज हम एक बार फिर से वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवाने जा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सुनैर की मंदिर से, जो कि ये मंदिर श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहीं पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको आज के दिव्य दर्शन कराऊंगा। आप दर्शन करें मां बगलामुखी जी के और घर बैठे ही मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। देखिए सुंदर स्वरूप मां बगलामुखी जी का यहां आप देख रहे हैं कि माता बगलामुखी जी सुनैर की मंदिर में विराजमान है और पीले चोले में माता रानी विराजमान है। और कहते हैं कि पीले रंग की एक अलग ही मान्यता है, खासतौर पर माता रानी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत माता रानी का स्वरूप, और आप दर्शन कर रहे हैं आज के वीरवार के दिन दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के, जो कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। तो मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। ये 10 महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से आप मां बगलामुखी जी को याद करते हैं, माता रानी का गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करते हैं, तो मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनता है और आपके ऊपर सदैव माता रानी की कृपा रहती है। दुख तकलीफें, रोग, बीमारियां, कष्ट, क्लेश दूर होते हैं। और अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हो तो आप उस चक्कर से भी बाहर आते हैं, आपको कोर्ट कचहरियों से भी राहत मिलती है अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये इतना दिव्य, इतना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो हम हर वीरवार के दिन आपको दर्शन कराते हैं और इसमें दर्शन हम इसलिए आपको कराते हैं कि अगर कोई किसी कारण से मंदिरों में नहीं आ पाता, धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाता, तो हम उनको घर बैठे ही अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं माता रानी के इस स्वरूप के बारे में। हिमाचल प्रदेश के दिव्य दरबार बनखंडी की बात करें, यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। उस मंदिर को पांडवों ने एक ही रात में बना दिया था, वहीं पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वहां पर श्रद्धालु माता रानी के भक्त आते हैं, माथा टेकते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं। और वहां पर भी जो अलग अलग तरह के हवन यज्ञ होते हैं, मीठा और कड़वा, तो कहते हैं कि हवन करवाने से घरों के अंदर शांति होती है, दुख तकलीफें दूर होती हैं और एक पीस ऑफ माइंड जो है वो बनता है। यानी यूं कहे तो सुख समृद्धि का एहसास होता है, पॉजिटिविटी जो है वो आ जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए आप भी अपने घरों पर या मंदिरों में हवन जरूर कराएं। मीठा या कड़वा जो भी विधियां रहती हैं वो आप पंडित जी से या महंत जी, मंदिरों के पुजारी जी, उनसे आप पूछ सकते हैं क्या कुछ विधियां हैं। उन विधियों को फॉलो करते हुए, उन विधियों के अनुसार हवन यज्ञ कराएं। आपके घरों में भी शांति होगी, दुख तकलीफें, ग्रह क्लेश दूर होंगे और एक सुख समृद्धि आपको जो वो जरूर मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान की, देवी देवताओं की भक्ति करने से, पूजा अर्चना करने से, जो है मंत्रोच्चारण करने से दुख तकलीफें दूर होती हैं। ये एक कहते हैं ना कि जब आप भगवान के दर पर जाते हैं तो आपको बड़ा ही सुकून, शांति मिलती है। तो कभी आप समय जरूर निकालें थोड़ा सा और भगवान की, देवी देवताओं के दर पर जरूर आए। आपके अंदर एक बड़ी चेंज जो वो आ जाएगी। तो आप दर्शन कर रहे हैं आज के दिव्य मां बगलामुखी जी के, तो आप दर्शन करिए और पुण्य के भागी बनिए। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अलग अलग दिनों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और दर्शन आपको भगवान के जरूर कराए। सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन, मंगलवार के दिन मां चीची माता जी के दर्शन और वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन, ये हम आपको प्रायोरिटी पर कराते हैं। और सनातन यही कहता है कि सनातन जो कि अनादिकाल से चलता आ रहा है, बड़ा ही विशाल एक पेड़ है सनातन धर्म की। अगर बात करें तो हम सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको भगवान के, देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो इसमें आज हम वीरवार के दिन, जो कि वीरवार के दिन की खास मान्यता है मां बगलामुखी जी की, तो उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम वीरवार के दिन आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन करवा रहे हैं। तो हम भी मां बगलामुखी जी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबको सुख समृद्धि का एहसास कराना। किसी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, लेकिन आप अच्छे कार्य करें, समाज में अपना अच्छा योगदान दें, अपने अपने क्षेत्रों में रहकर अपना अच्छा काम करें।
मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो आज के दिव्य दर्शन वीरवार के दिन हम आपको करवा रहे हैं सांबा के सुनार के मंदिर से। यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है और आप भी आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। तो हवन आप भी करवाएं, मंदिर में यहां पर भी करवा सकते हैं। अगर कोई हिमाचल प्रदेश बनखंडी दिव्य दरबार में जाता है वहां पर भी करा सकते हैं, अपने घरों में भी करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप विधिवत तरीके से विधि को फॉलो करते हुए आप पूजा अर्चना करते हैं। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। सभी के ऊपर आशीर्वाद मां बगलामुखी जी का बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं, माता रानी से कामना करते हैं। और आप दिव्य दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को जय मां बगलामुखी जी की। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। जय मां पीताम्बरा जी की।